Assalamu alaikum warahmatullah. So this is going to be a very quick and a short introduction to our online ERP software called Lumen. Lumen में basically हमारे पास काफ़ी ज़्यादा extensive functionalities मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा features मौजूद हैं. But this video is going to be covering each module very quickly and very shortly because हर module की जो सब modules हम explain करने के लिए एक extensive video होगी. उसमें आपको सब clearly बताया जाएगा इंशाल्लाह. इस वीडियो में you're going to be seeing a quick introduction of the modules. So first of all, when you log into Lumen, you see this business dashboard on the top left. ये business dashboard के अंदर कुछ stats हैं जो कि हमने प्री बिल्ट आपके लिए रखती हैं. तो ये जो डैशबोर्ड है इसके अंदर मल्टीपल जो स्टैट्स हैं वो स्टैटिक हैं. स्टैटिक इन अ सेंस दैट यू कैन नॉट चेंज दी स्टैट्स. ये ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ फैच करके आपको यहाँ पर दिखा रहे होंगे. इफ़ यू नीड अ कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड देन वी हैव दिस कस्टम डैशबोर्ड ऑप्शन फॉर यू, जहाँ पर आप आके अपने जिस तरह के भी विजिट्स आपको ऐड करने आप ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने डैशबोर्ड पे एडिट करें, एडिट करके विजिट को ऐड करें. लेट्स से फॉर एग्जांपल इनिशियली आपको जो डैशबोर्ड शो होगा वो इस तरह का शो होगा, कस्टम डैशबोर्ड. देन आप विजिट पर आएँ और बहुत सारी हमने ऑप्शंस यहाँ पर रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और बेस्ड ऑन आवर कस्टमर्स रिक्वेस्ट हम इस इधर स्टैट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको रेवेन्यू टोटल देखना है. दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर. सो विजेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं. आपने डैशबोर्ड पर एक रेवेन्यू का कार्ड ऐड कर दिया है. दैन यू वांट टू सी रेवेन्यू बाय मंथ इन अ बार चार्ट. आपने वो ऐड कर दिया तो अब आपके पास ये आ गया. प्लस ये कस्टमाइजेबल है तो आप इसको जिस तरह से कस्टमाइज़ करना चाहें अपने डैशबोर्ड को अपने हिसाब से आप बना के यहाँ पर रख लें. दैन यू कैन सेव इट. दैन वी हैव दिस सेल्स मॉड्यूल. सेल्स मॉड्यूल में आपके पास कस्टमर्स, कोटेशन, सेल ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, डिलीवरी नोट्स एंड टैक्सेस कवर होते हैं. टैक्सेस बेसिकली वो टैक्स स्लैब्स हैं जो बेसिकली आप अपने इनवॉइसेस या अपने कोटेशंस में आप यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी है जो 17% एक्सक्लूसिव है, आप वो इधर अप्लाई करें. कोई और किस्म का टैक्स है तो टैक्स स्लैब्स का फ़ायदा ये है कि एक बार आप टैक्स स्लैब ऐड कर दें तो जब भी आप कोई कोटेशन या आप कोई सेल ऑर्डर इनवॉइस क्रिएट कर रहे होंगे तो आप जो टैक्स है उसको अप्लाई कर सकेंगे बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन अ बटन. सो यहाँ पर आप नेम, कोड और रेट उस टैक्स का बताएं, वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है वो आप बताएं और टैक्स यहाँ पर सेव हो जाता है. और जब आप कोटेशन पर जाते हैं कोटेशन क्रिएट करने के लिए तो आप इजीली वन क्लिक पर वो टैक्स अप्लाई कर सकते हैं. दैन कोटेशन क्रिएट करने के लिए आपको एक कस्टमर सेलेक्ट करना है जो आपका कस्टमर ऑलरेडी एडिड होगा. एंड देन कोटेशन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, आपको उसको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं. सेम गोज़ फॉर सेल्स ऑर्डर एंड इनवॉइसेस एज वेल. लेकिन अगर आपको यहाँ पर वैल्यू ऐड करते हैं तो फिर वो ऑटो वैल्यू को डिस्कार्ड करके आपकी वैल्यू कंसिडर कर लेता है. अब बाकी डेट और ड्यू डेट प्रोवाइड करेंगे और बाद में आपके पास दो ऑप्शन हैं कि इन्वेंट्री से ऐड करें या कस्टम लाइन ऐड करें. इन्वेंट्री से ऐड करना उन लोगों के लिए जो ऑटोमेटिक इन्वेंट्री कंट्रोल चाहते हैं, जिनके ज़्यादातर सेल ऑर्डर्स या कोटेशंस जो होती हैं वो इन्वेंट्री पर बेस्ड होती हैं. और जो बिज़नेसेस जो सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं जिनके इन्वेंट्री बेस्ड कोटेशन नहीं है तो वो कस्टम लाइन ऐड करके यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है या आपके कोई सर्विसेज हैं ABCD आपको ऐड कर कर क्वांटिटी प्रोवाइड करें, यूनिट प्राइस प्रोवाइड करें, कोई लाइन आइटम डिस्काउंट है या लाइन आइटम टैक्स है तो प्रोवाइड करें. अगर आप लाइन आइटम पे नहीं जाना चाहते तो आपके पास कंप्लीट पूरी इनवॉइस के ऊपर एक ही डिस्काउंट शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर है. कि वो सब पर अप्लाई हो जाएगा. वो परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है और वो फिक्स्ड अमाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है. वो वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड करें तो पूरी कोटेशन पर या इनवॉइस पर वो ऐड हो जाता है. एंड देन सिमिलरली इट गोज़ फॉर द टैक्स एज वेल. टैक्स जब आप अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पर 10 करता हूँ और यूनिट प्राइस को मैं कर देता हूँ 10,000, तो 1 लाख के ऊपर अगर आपने 17% GST डाला है तो ये आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया और ये आपकी यहाँ से कोटेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है. अगर मैं कोटेशन को क्रिएट करूँ यहाँ पर और कोटेशन अब आपने अगर व्यू करनी है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड व्यू द डॉक्यूमेंट. तो आपके पास एक PDF फॉर्म जो आपकी कोटेशन की है वो शो हो जाती है. और ये PDF जो है कोटेशन, सेल्स की, इनवॉइसेस की, परचेज़ ऑर्डर्स की, एम्प्लॉय सैलरी स्लिप्स की, ये सब इनके टेम्पलेट्स चेंज भी हो सकते हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो में क्विकली एंड पर दिखाता हूँ इंशाल्लाह. तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. देन इसी कोटेशन को आप फिर सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप सेल्स ऑर्डर में जाएँ तो आपसे पूछता है कि कोई कोटेशन कन्वर्ट करनी है या आप सेल ऑर्डर डायरेक्ट भी बना सकते हैं. सेम गोज़ फॉर इनवॉइसेस एज वेल. आप सेल ऑर्डर से इनवॉइसेस बना सकते हैं सेल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद, या इनवॉइसेस आप डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं. देन आपके पास सेल्स ऑर्डर्स, जैसे अगर मैं सेल ऑर्डर यहाँ पर क्विकली क्रिएट कर लूँ फ्रॉम कोटेशन, और उसके बाद इस सेल ऑर्डर को जब आप कंप्लीट मार्क करते हैं या आप इससे इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर पैकिंग लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं. और इसके अंदर आप एक्सपेंसेस भी अपने ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके पर्टिकुलर सेल ऑर्डर के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हुए तो जैसे डिलीवरी चार्जेस हैं या किसी भी और तरह के एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप शिपमेंट के एक्सपेंसेस हैं जो कि आप ट्रैक करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर सेल ऑर्डर के ऊपर डाल सकते हैं. एंड देन आपको सेल ऑर्डर आपको आपका नेट प्रॉफिट बताएगा एक्सक्लूडिंग टैक्स. राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका 1,17,000 की इनवॉइस थी, 17,000 इनमें से आपका टैक्स था और अगर आप इसके ऊपर अपने एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवरी
चार्जेस, और ये आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000, और आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए यू विल हैव टू गो टू द अकाउंट सेक्शन, यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करेंगे, और अकाउंट में आप अकाउंट का नेम प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से मेन बिजनेस अकाउंट। और आप ये बता सकते हैं कि ये बैंक अकाउंट है या कैश अकाउंट है, जो भी आप सेलेक्ट करें। अगर आप बैंक अकाउंट है तो उसका एक नाम बता दें, लेट्स से ये बैंक इस्लामी है, और अकाउंट नंबर है वो 4218, पूरा अकाउंट नंबर लिखें या कुछ डिजिट्स लिख लें। ओपनिंग बैलेंस आपने का कोई है जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते तो वो कर लें और इसको सेव कर लें। तो यहाँ पर ऐड हो गया। अब जब आप जाते हैं वापसी सेल्स में, सेल्स ऑर्डर में आप जाते हैं और आप अपने एक्सपेंस, अब बेसिकली हर एक्सपेंस और हर इनकम आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है और वो ऑटोमेटिकली लेजर्स मेंटेन होते हैं। तो एक्सपेंसेस में गए, आपने अपने एक्सपेंस लिख दिए फॉर डिलीवरी चार्जेस, और आपने बताया कि ये 10,000 एक्सपेंसेस हैं, मेन बिजनेस अकाउंट में गया, इस तारीख को गए, जिस भी तारीख को गए आपने रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस। तो बेसिकली अब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट 90,000 है, बिकॉज इसके एक्सपेंसेस 10,000 थे, और आपके प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली टैक्स को अज्यूम नहीं कर रहा, बिकॉज ऑब्वियसली टैक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द प्रॉफिट कैलकुलेशंस। इसी से आप इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी इन्वॉइस जनरेट हो जाएगी। हर इन्वॉइस का अपना एक बार कोड है, जो कि आपको उसकी PDF के ऊपर भी नज़र आएगा। एंड दिस बार कोड बिकम्स वेरी यूज़फुल कि फॉर एग्जांपल आप इनवॉइस किसी को भेजते हैं और आपको इनवॉइस रिटर्न आती है या आपको कोई इशू आता है इनवॉइस पर, तो बस आप इस बार कोड को कॉपी करें और अपने सर्च में जाके यहाँ पर लिखें, तो आपको उसी इनवॉइस के ऊपर लगेगा कि ये इनवॉइस क्या थी। जो आपके पास हज़ारों इनवॉइसेस हों तो ये सर्च जो है टॉप पर फंक्शनैलिटी आपको बहुत हेल्प करती है। देन सेल ऑर्डर के डिलीवरी नोट्स हैं। सेल ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट मार्क करें तो आपसे वो पूछ लेगा कि आपने जो आइटम्स डिलीवर करने थे क्या वो डिलीवर हो गए, ठीक है, और कितने डिलीवर हुए उनमें से, वो आप करें और ऑर्डर को कंप्लीट कर दें। तो आपका सेलेक्ट वेयर हाउस, वेयर हाउसेस आपको ऐड करने होंगे इन्वेंट्री में जाके। इन्वेंट्री के मॉड्यूल पर नेक्स्ट आते हैं। बेसिकली यहाँ से आप अपना डिलीवरी नोट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। देन वी मूव ओवर टू द परचेजेस सेक्शन। परचेजेस में अगेन इट्स वेरी सिमिलर टू सेल्स, दी ओनली डिफरेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर आप वेंडर्स और परचेज ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आप वेंडर क्रिएट कर लें, एंड देन उसी के अगेंस्ट आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस भेज सकते हैं, परचेज ऑर्डर्स बना सकते हैं। और जब परचेज ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप GRNs या गुड्स रिसीविंग नोट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। देन वी हैव द इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री सेक्शन में भी वी हैव एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव वेयर हाउसेस, ठीक है। आप कोई भी वेयर हाउस बताएंगे अपना, उस वेयर हाउस को एक कोड दे देंगे, जो भी आपको कोड लगता है, और मैनेजर आप स्पेसिफाई कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। इसको आप सेव कर देंगे तो आपका ये मेन वेयर हाउस आ गया। अब जो भी आप आइटम ऐड करेंगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर वेयर हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस वेयर हाउस में ये एंट्री हो रही है। आइटम ऐड करने के लिए आपका प्रोडक्ट नेम देना है, उसकी कैटेगरी स्पेसिफाई करनी है। कैटेगरीज आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि कोई कैटेगरी है, लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, और आपके पास लेट्स से मोबाइल्स की कैटेगरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपके पास और भी तरह के सपोज़ कर लें हैवी इक्विपमेंट की कैटेगरी है, राइट। तो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे और फिर उन कैटेगराइज कर लेंगे जब भी आप आइटम को ऐड कर रहे होंगे। सो लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का नाम देंगे, एंड देन उन प्रोडक्ट के वेरिएंट्स आप ऐड करेंगे, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसके 3 या 4 किस्म के वेरिएंट्स हैं, तो आप वेरिएंट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसका SKU वैसे ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। आप रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी सेल प्राइस, मिनिमम स्टॉक वैल्यू, और उसकी करंट क्वांटिटी एट हैंड आपके पास क्या है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम जो क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो वेरिएबल रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और मैं आपको एंड पे सेटिंग्स में बताऊंगा कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। देन आप ये वेरिएंट्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो वेयर हाउस के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है, जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आपको वेयर हाउस की स्टॉक वैल्यू भी पता चलती रहती है। प्लस अगर आप स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहें बिटवीन 2 वेयर हाउसेस वो भी पॉसिबल है। एंड देन यू गेट क्लियर लॉग्स एज वेल कि आपके पास इन्वेंट्री में क्या क्या होता रहा। अगेन ये इन्वेंट्री ऑटो कंट्रोल्ड है, जैसे ही आप सेल्स ऑर्डर इससे क्रिएट करेंगे और उन सेल्स ऑर्डर को कंप्लीट मार्क करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली, जो आपके इन्वेंट्री आइटम्स हैं वो रिड्यूस भी होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको मैनुअली मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास है CRM, जो हमारे पास मॉडर्न फंक्शनैलिटी CRMs के अंदर होती है विद एक्सटेंसिव पाइपलाइंस। हमारे पास वही है कि आपके पास सेल्स पाइपलाइन आप बनाते हैं कि मेरी सेल्स की जो स्टेजेस हैं वो क्या है, ये एडिटेबल भी हैं, आप जो सी स्टेज रखना चाहें वो स्टेज रखते हैं। एंड देन वी हैव कॉन्टैक्ट्स एंड लीड्स एंड डील्स। अब आप जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी होती है उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स के साथ लीड्स क्रिएट होती हैं, देन लीड्स कन्वर्ट होती हैं डील्स में। आप डायरेक्ट लीड से डील में जाना चाहें, डायरेक्ट डील में भी जाना चाहें तब भी हो सकता है। मैं एक सैम्पल लीड आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सैम्पल लीड ABC कंपनी है, ईमेल है, रैंडम ईमेल,
फ़ोन नंबर हमारे पास रैंडम फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, देन जो भी आपको वैल्यू स्पेसिफाई और करनी है आप कर लें। तो ये आपके पास लीड आ जाएगी। आप इस लीड पर क्लिक करें तो यू हैव एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी कि आप यहाँ पर कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स के साथ आपकी टीम जो है जो भी इधर काम कर रही है वो टास्क भी ऐड कर सकती है, उनकी ड्यू डेट ऐड करके यहाँ पर। तो एक ही टाइमलाइन के ऊपर यू विल गेट टू सी कंप्लीट पिक्चर कि इस लीड के साथ क्या क्या प्रोग्रेस हमारी चलती रही। देन लेट्स सपोज दिस डील कन्वर्ट्स टू अ लीड, दिस लीड कन्वर्ट्स टू अ डील, तो आप इसको कन्वर्ट टू डील करेंगे। एंड देन इफ़ यू गो टू द डील सेक्शन यहाँ पर, तो आपके पास ये लीड की फॉर्म में या आपके जो भी पाइपलाइन स्टेजेस हैं उसके अंदर ही चली जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपनी जो सेल्स पाइपलाइन है उसको एडिट करते हैं और लीड का जो इनिशियल हमने प्रोवाइड किया आप उसको हटा भी दें, तो आपके पास डील्स में यहाँ पर आगे क्वालिफाइड, देन इट मूव्स ओवर टू प्रपोजल, नेगोशिएशन। जैसे जैसे आप उसको प्रोसीड करते जाएंगे एक CRM के अंदर वो होता जाएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अदर दूसरी ऑप्शन हैं। ये रेट लिमिट की ऑप्शन आती है व्हेन यू टेक क्विक एक्शंस वेरी क्विकली। तो सिक्योरिटी की वजह से कि कोई पर्टिकुलर एक कोई पार्टी कोई हैकर बहुत ज़्यादा आपके सर्वर को ओवरलोड ना कर सके, तो हमने रेट लिमिट्स ऐड की पीछे सर्वर के बैक एंड पर। तो अगर कभी आपको ये शो हो तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ टाइम के बाद ये रेट लिमिट खुद ही चली जाती है। मेजर्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाती है, इसमें समरी ऐड करें, आप इसके स्टेटसेस चेंज करें, अगेन कमेंट्स और टास्क जैसे लीड में है अब वहाँ पर इसके भी ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास इसके अंदर एक्टिविटी भी है, और एक्टिविटी में काफ़ी एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी है इन अ सेंस कि जब भी आप कोई काम करते रहेंगे तो आपके पास वो आता रहेगा इसके हिसाब से कि आपकी टीम ने कितनी लीड्स पर काम किया, कितनी डील्स पर काम किए, कितने कमेंट्स, कितने टास्क किए, और ये पर डे आ रहा है। आप इसको क्लिक करें किसी पर्टिकुलर डे में तो आपको पर आवर भी शो कर देंगे 24 आवर्स में। जैसे ये आपके पास आ रहा है कि 3 बजे से 4 के दरमियान, जो कि भी करंट टाइम है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो 3 बजे से 4 बजे के दरमियान क्या क्या मामलात होते रहे लीड्स के ऊपर। देन वी हैव द प्रोजेक्ट सेक्शन। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ या फ्रीलांस एजेंसीज़ के लिए बहुत एक एक्सटेंसिव मॉड्यूल है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट्स के टास्क, उनकी टाइमलाइंस, उनके कैलेंडर्स, उनकी बिलिंग, ये तमाम चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। आपके कुछ डिफ़ॉल्ट स्टेटसेस हमने दे दिए हैं आपके टास्क के लिए। आपके प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एंड अब मेरे पास जो बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर बेसिकली अभी एक ही प्रोजेक्ट है, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड करता हूँ। राइट, सो नाउ इफ़ यू गो टू द बोर्ड यू सी द प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन कि किस प्रोजेक्ट का बोर्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास उसके हिसाब से यहाँ पर टास्क आते रहेंगे, आप इन टास्क को उठा के स्टेटसेस इनके चेंज करते रहें। एंड देन टास्क सेक्शन में कंप्लीट आपके पास सारे टास्क आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के, जो कि आप फ़िल्टर यहाँ से क्लियरली अप्लाई करके अपने प्रोजेक्ट्स को आप देख सकते हैं। देन आपके पास टाइमलाइन है, जैसे जैसे आप पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप टास्क ऐड करेंगे उन टास्क को टाइमलाइन देंगे। जैसे अगर हम इस टास्क को इसकी स्टार्ट डेट देते हैं 14 तारीख से लेके हम इसको 30 तारीख तक करते हैं और सेव करते हैं। जब आप टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एक टाइमलाइन बनी आ जाएगी। एंड देन आपके कैलेंडर के ऊपर भी पर्टिकुलर एरियाज़ के ऊपर जो भी, जैसे ड्यू डेट है 30 तारीख को इस टास्क ड्यू था, तो ये यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि ये टास्क 30 तारीख को ड्यू, तो आपके पास कैलेंडर व्यू भी आता है। टाइमलाइन एंड बिलिंग के अंदर बेसिकली जब आपके पास टास्क हैं तो इनके अंदर आप अपना टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं या मैनुअल टाइम ऐड कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपके टास्क होते हैं उसके साथ वो टाइम ऐड करते रहते हैं, और जब आप इसको बिल करना चाहें तो क्लाइंट को बिल भी कर सकते हैं। एक्टिविटी टास्क के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, नोट्स और टास्क। एंड देन आप अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लाइंट को एक्सेस देना चाहें तो वो भी आप एक्सेस यहाँ से आके आप क्लाइंट को एक्सेस दे सकते हैं। उसका नाम और ईमेल प्रोवाइड करें और उसको इनवाइट कर लें तो उसके पास इनविटेशन आ जाएगी और वो ये यूज़ कर सकेगा। इसके लिए ऑब्वियसली एक सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड होगी कि किस तरह से ये काम करता है। देन प्रोजेक्ट के मेटा डेटा वगैरह सब आप इजीली यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो कि ज़्यादातर रिटेलर्स को या शॉप्स को चाहिए होता है, वो हमारे पास है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल में आपके पास कोई भी आइटम रजिस्टर होने से पहले आपको अपने कैटलॉग में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। कैटलॉग में आप इन्वेंट्री से जो भी आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, लेट्स से वी add a product to the inventory and we call it, let's say, iPhone 13 Pro, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 256 GB। कॉस्ट प्राइस में इसकी फॉर एग्जांपल अभी डमी वैल्यूज़ 1 लाख ऐड करता हूँ और सेल प्राइस 1.5 लाख। मिनिमम स्टॉक में बस 10 रहना चाहिए, अभी मेरे पास क्वांटिटी है 25। मैं इसको प्रोडक्ट को सेव कर देता हूँ, राइट। एंड देन इफ़ आई गो टू द कैटलॉग, मैं इसको इन्वेंट्री से ये प्रोडक्ट यहाँ पर अपने कैटलॉग के अंदर ऐड करूँगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल में अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो ये कैटलॉग के अंदर आप जब अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे तो आपके पॉइंट ऑफ सेल के अंदर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे।
ठीक है, आप सेलेक्ट करें इसको, जो भी उसका बिल ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगा। देन आप बिज़नेस अकाउंट सेलेक्ट करें कि किस अकाउंट में पेमेंट आनी थी, पार्शल है, लेटर है, हम इसमें ये भी फंक्शनैलिटी है कि जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, कोई आपको एडवांस पे करता है तो आप पार्शल अमाउंट यहाँ पर ऐड कर दें। अभी कितनी आ गई है, बाकी ऑर्डर रिसीव होने के बाद आ जाएगा। जो आपके पास पे लेटर की अमाउंट है उसमें ये कि अभी कोई अमाउंट नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी एंड पर आएगा। ये आपके पास स्कैनर, बारकोड स्कैनर इंटीग्रेटेड है, तो जैसे अगर आप बारकोड स्कैनर के ऊपर आपके बारकोड वैल्यूज़ हैं इन्वेंट्री के अंदर ऑलरेडी, तो जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये पॉइंट ऑफ सेल पर आपका बिल क्रिएट होता जाएगा, आपके ऑर्डर्स आपको यहाँ पर शो होते जाएंगे एंड दैट विल कीप गोइंग स्मूथली इंशाल्लाह। अब कैटलॉग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है रेसिपीज़। रेसिपीज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का विद डिफरेंट सेल्स आइटम। सो लेट्स से एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है, अगर उस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पास एक बर्गर है और वो बर्गर बंस के साथ और सैलड्स के साथ और चिकन के साथ मिलके बनता है, तो यहाँ पर आके एक न्यू रेसिपी क्रिएट करेंगे। जब रेसिपी क्रिएट करेंगे तो उस रेसिपी को जब आप वहाँ पर ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उन आइटम्स को इन्वेंट्री से डिडक्ट कर देगा। सेम गोज़ फॉर दिस एज वेल। जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं यहाँ पर तो वो आपसे पूछता है कि ये कोई इंग्रेडिएंट्स से मिल के कोई चीज़ बन रही है, ये वन ऑन वन इन्वेंट्री है, यानी जब ये प्रोडक्ट सेल होगा तो इन्वेंट्री पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, या मल्टीपल इन्वेंट्री आइटम्स पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। दैट कैन बी फॉर फूड आइटम्स, दैट कैन बी फॉर मैकेनिकल आइटम्स। जैसे आपके पास अगर कोई जिम की मशीनरी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपका एक पर्टिकुलर आयरन की अमाउंट है जो कंज्यूम होती है, रबर की अमाउंट है जो कंज्यूम होती है, तो वो सारे आइटम्स आप इन्वेंट्री में ऐड करेंगे एंड देन उन आइटम्स को आप एक प्रोडक्ट ऐड करते, जैसे आपके पास कोई मशीन बन रही है तो मशीन का नाम डालेंगे, रेसिपी डालेंगे, रेसिपी के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। जैसे इसके अंदर भी तो आईफोन 13 है, तो जैसे लोहा है उसकी क्वांटिटी लग रही है 10 किलो, रबर की क्वांटिटी लग रही है 2 किलो, वो सब ऐड करेंगे तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स रेसिपीज़ के अंदर वो शो होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जब भी वो चीज़ सेल होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी इन्वेंट्री को अपडेट करेगा। ओके, सो बिफोर वी मूव ओवर टू द किचन सेक्शन, जो कैटलॉग है उसके अंदर बेसिकली एक स्मॉल चेंजेस जो आपको करनी पड़ती है। किचन सेक्शन बेसिकली शोज़ ऑल ऑर्डर्स दैट आर टू बी प्रोड्यूस्ड और दैट आर टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अगर ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और आपके लिए किचन सब मॉड्यूल एनेबल्ड है आपके मॉड्यूल्स के अंदर, तो फिर आपको ये चीज़ आपको शो होगी, किचन का आपको मॉड्यूल यहाँ पर अनेबल होकर शो होगा। अभी आपके पास पॉइंट ऑफ सेल में जब आपने आइटम्स ऐड करने थे तो यू गो टू द कैटलॉग सेक्शन, वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता है। जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपको ये एक चेक बॉक्स यहाँ पर शो होगा अगर आपके पास किचन मॉड्यूल है कि ये किचन पे जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिज़नेस है और वो उनकी शूज़ शॉप है, तो शू शॉप ऑब्वियसली किचन में नहीं जाता, वो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ सेल से डिलीवरी पर जाता है। तो अगर आपका कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और आप किचन स्क्रीन अनेबल्ड है आपकी और आपका मॉड्यूल ये किचन अनेबल्ड है, तो फिर आप इस आइटम को सेंड टू किचन करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे, या जब भी कोई आइटम आप ऐड कर रहे होंगे तो आप उसको सेंड टू किचन में लाजमी रखेंगे। तो बर्गर, चिकन बर्गर इज़ राइट नाउ सेंड टू किचन। सो आप पॉइंट ऑफ सेल पे गए, आपके पास 3-4 बर्गर्स का ऑर्डर आया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, ऑर्डर को स्लिप आपने प्रिंट करनी है तो ठीक, वरना इसको कैंसिल किया एंड देन यू गो टू द ऑर्डर्स, तो आपके पास ये ऑर्डर आ गया 3400 का। अब आप इसको किचन में जाएंगे तो ये आपके पास चिकन बर्गर का 4 चिकन बर्गर का ऑर्डर जो है वो न्यू में शो हो रहा है। इसको आपने प्रिपेयरिंग में स्टार्ट कर दिया तो प्रिपेयरिंग में डाल दें एंड देन वंस इट्स रेडी टू बी डिलीवर्ड, आप इसको रेडी पे करें एंड देन आप इसको यहाँ से सर्व कर दें तो आपकी टिकट्स क्लोज होती जाएंगी। तो आपका किचन का जो व्यू है वो आपको कॉन्टीन्यूसली साथ साथ नज़र आता रहेगा। देन वी हैव द लिस्टिंग्स, लीड्स एंड डील्स मॉड्यूल्स। ये 3 जो मॉड्यूल्स है ये हमारे पास जो रियल एस्टेट बिज़नेस हैं उनके लिए। लिस्टिंग्स में बेसिकली वो आपके पास जो भी आपके पास लेट्स सपोज कोई अपार्टमेंट्स हैं, आपके पास कोई प्लॉट्स हैं, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, वो फॉर सेल है, फॉर रेंट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, लैंड है, वो आप यहाँ पर लिस्टिंग्स में ऐड कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब आपके पास कोई कस्टमर्स आपको कॉन्टैक्ट करते हैं तो फिर आप वो लीड्स ऐड कर सकते हैं कि ये लीड थी, ये इंटरेस्टेड थी इन बाइंग या किस चीज़ में, उन लीड्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड देन डील्स, इन केस कि आपकी वो लीड कन्वर्ट होती है तो किस प्रॉपर्टी पर कन्वर्ट हुई जो आपने ऐड की होगी, और फर्दर उसकी डिटेल्स के बायर कौन था, उसकी अमाउंट क्या थी, कमीशन कितना पे करना था, एजेंट कौन है जिसको आपने वो कमीशन पे करना था। और आप ये सारी चीज़ें इन कमीशंस के अंदर भी आप मैनेज कर सकते हैं कि कमीशन किस तरह के, किसको देने हैं, क्या हैं, डील्स क्रिएट करें। तो ये रियल एस्टेट ओनर्स के लिए। एंड देन वी हैव द HR एंड पेरोल मॉड्यूल। HR एंड पेरोल मॉड्यूल के अंदर देयर इज़ एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी कि आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप बेस सैलरी बताते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर का नाम बताते हैं, कोई एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, यू नो हाउस अलाउंस है, कोई अलाउंसेज हैं तो वो अलाउंसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद पेरोल, जब आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो आप जब भी एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कौन सा पेरोल स्ट्रक्चर इसको असाइन करना है।
आप वो स्ट्रक्चर उसको असाइन करते हैं एंड देन आप जब पेरोल जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रक्चर के हिसाब से पेरोल जनरेट होता है। अटेंडेंस आपके पास जब एम्प्लॉयज़ ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली एक आपको स्ट्रक्चर ऐड करके यहाँ पर देता हूँ, राइट, ये मैंने स्ट्रक्चर सेव कर दिया एंड देन मैं एम्प्लॉई ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और टेस्ट एम्प्लॉई, मैं ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ, फ़ोन नहीं प्रोवाइड करता, रोल में कुछ भी प्रोवाइड करता हूँ। सैलरी स्ट्रक्चर जो मैंने ऐड किया था मैंने वो प्रोवाइड कर दिया, इधर डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दिया इंजीनियरिंग एंड देन सेव कर दिया। तो आपका ये एम्प्लॉई यहाँ पर आ गया, सैलरी स्ट्रक्चर आ गया। अब अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ट जनरेट हो जाएगा उस एम्प्लॉई का फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। अटेंडेंस बेसिकली आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं कि वो प्रेजेंट है, लेट है, हाफ डे, एब्सेंट है या लीव है। तो आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से वो टॉगल करता जाएगा कि एक पर्टिकुलर डे में उसकी अटेंडेंस क्या रही थी। देन पेरोल पे आप आते हैं। जब आप पेरोल जनरेट करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा कि किस एम्प्लॉई का पेरोल जनरेट करना है। सबका बल्क में क्रिएट करना चाहें सेलेक्ट ऑल करें। अगर किसी का आपने पहले नहीं किया था और बाद में करना है तो उसका पर्टिकुलर का सेलेक्ट कर लें। अगर किसी का ऑलरेडी जनरेट होगा तो वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि ये ऑलरेडी जनरेट है। अब मैं जब जनरेट करूँगा पेरोल तो जो आपने बेस सैलरी स्ट्रक्चर उसको दिया था उसके हिसाब से पेरोल जनरेट उसका हो जाएगा। इसके अलावा फर्दर आप उसके अंदर कोई एडिशंस और सब डिडक्शंस और डालना चाहें, टैक्स क्योंकि ऑन टाइम में वैल्यू एड होता है तो वो आप यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देंगे टैक्स की, राइट। और उसके बाद जो भी आपका कोई बोनस आया है या कोई चीज़ आपने एडिशंस ऐड करनी है वो आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये इसका ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप यू पे स्लिप पर करेंगे तो जो एम्प्लॉय की पे स्लिप है वो भी आ जाएगी। डाउनलोड करके आप एम्प्लॉयज़ को भी ये शेयर कर सकते हैं। एंड देन वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इज एडवांसेस। बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ एडवांसेस ले लेते हैं और उसका कोई ट्रैक रखना मुश्किल होता है। तो हमारे पास एडवांसेस का मॉड्यूल है कि आप एडवांस पर क्लिक करें, जिस एम्प्लॉय ने एडवांस लिया वो आप एडवांस की ऑप्शन बताएं क्या थी और एडवांस की आप वैल्यू दे दें। जब आप एडवांस की और जो भी रीज़न है उसकी कि आप किसी भी तरह से फॉर लीव्स या किसी भी तरह से उनको एडवांस जो आपने पे किया वो आपने यहाँ पर रख दिया, तो ये आपको ऑटोमेटिक ट्रैक भी रखेगा इधर कि किस एम्प्लॉय के पास कितना एडवांस है, उसने कितना रीपे कर दिया। जब भी आप पेरोल जनरेट करेंगे उस पेरोल के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगी कि क्या इस पे में से बिफोर दिस इज़ मार्क एज पेड आपको कुछ एडवांस में से डिडक्ट करना है। तो अगर आप लेट्स सपोज 5000 पे में से डिडक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिडक्शंस यहाँ पर आ जाती हैं। आप इसको सेव चेंजेस करेंगे और इसके बाद आप इसको मार्क एज पेड कर देंगे। जब आप इसको मार्क एज पेड करेंगे तो बेसिकली बेस सैलरी 150 थी और यहाँ पर आपके पास 145 नेट किया है और यहाँ पर आप देखते हैं तो एडवांसेस में से डिडक्शंस हुई है, आपने और डिडक्शंस नहीं की इस तरह से। और आप इधर जब एडवांसेस में आते हैं तो एडवांसेस में आपके पास यहाँ शो हो जाएगा कि अमाउंट रीपेड 5000 है और 5000 रिमेनिंग है। और इसके अलावा लीव सेक्शन है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लीव्स को आप ट्रैक करना चाहें, जब भी लीव आए तो लीव्स यहाँ पर ऐड कर दें। देन वी हैव द अकाउंट्स सेक्शन। अकाउंट्स में जैसे पहले आपको अकाउंट्स मल्टीपल ऐड करने हैं, कैश अकाउंट है, मल्टीपल मोबाइल अकाउंट्स हैं, सादा पे, नया पे, ईजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो तमाम अकाउंट्स आप यहाँ पर ऐड करें। और जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे सेल ऑर्डर में या परचेज़ ऑर्डर में, कोई आपके पास परचेज़ ऑर्डर की आपने पेमेंट की है या सेल ऑर्डर की आपने पेमेंट ली है तो वो सारी की एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ लिंक्ड होगी और उस अकाउंट की ट्रांजैक्शंस फिर आपको यहाँ से शो होती जाएंगी कि जैसे कि हमने ये सेल ऑर्डर के एक्सपेंसेस हमने ऐड किए थे, पॉइंट ऑफ सेल पर हमें ये ऑर्डर्स हमने डमी भी क्रिएट किए, एक एम्प्लॉय का एडवांस पे किया, उसका एडवांस रिसीव किया, एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी पे की, तो ये सारा ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड होता है। इन द ट्रांजैक्शंस के अंदर आपके पास आपके तमाम अकाउंट्स के टोटल सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस आपको शो हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ ट्रांजैक्शन में आके एक मैनुअल एंट्री, कुछ एंट्रीज़ ऑटोमेटिक हैं जैसे सेल्स, परचेज़ और एम्प्लॉयज़ की जो एंट्रीज़ हैं, जो भी उनकी सैलरीज वगैरह जाती हैं एडवांसेस, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट होते हैं ताकि आपका लेजर मेंटेन रहे। और इसको एडिटेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक हमने नहीं रखा ताकि आपका एक जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रहे। कुछ आपकी मैनुअल एंट्रीज़ या आपकी एडवांस की एंट्रीज़ जो आपके पास एडिटेबल हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल एडेड और कैपिटल विदड्रॉन की अमाउंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम और एक्सपेंस आपका नेट प्रॉफिट की वैल्यू बताएगा फॉर एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अब यहाँ से फिल्टर्स लगाएंगे तो वो आपको बताएगा कि इन पर्टिकुलर डेट्स में आपके पास कितनी इनकम आई, कितने एक्सपेंसेस हुए और आपका नेट प्रॉफिट क्या था। आप इसको एक मंथ का भी रख सकते हैं, एक क्वार्टर का देख सकते हैं, एक साल का दे सकते हैं, 2 सालों का, 2 क्वार्टर्स का, वट एवर सूट्स यू इंशाल्लाह। एंड देन आप जब एंट्री करेंगे तो कैपिटल एडेड और विदड्रॉन ये वो अमाउंट्स हैं जो आपके टोटल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन इससे आपका नेट प्रॉफिट की वैल्यूएशन इफेक्ट नहीं होती ताकि आपको एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स पता चलते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मंथ में आपकी 10,000 इनकम थी और 5,000 एक्सपेंस था, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका 5,000 शो होना चाहिए। लेकिन अगर आप कैपिटल 1 लाख उसके अंदर ऐड करते हैं
और वो आपके इनकम में जाए तो आपको प्रॉफिट शो होना शुरू हो जाएगा 1,05,000, जबकि आइडियली आपका प्रॉफिट 5,000 था। तो कैपिटल एडेड और कैपिटल विदड्रॉन जब आप पैसा निकालते हैं अकाउंट से या उसमें ऐड करते हैं कैपिटल के तौर पे, तो वो आपका नेट प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता। इसके बाद आपके पास है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो एक्सटेंसिव, जिसको नॉर्मली अगर आम सादा अल्फाज में देखें तो वो डबल एंट्री सिस्टम होता है विद जर्नल एंट्रीज़। तो ये वो एक्सटेंसिव है, इसके लिए आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी जो कि यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ क्रिएट करेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स की एंट्री बनती जाएंगी तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनेंगी, फिजिकल पीरियड स्पेसिफाई करने हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन है आपके पास, स्टेटमेंट्स की, आपके पास बजट्स हैं, टैक्स समरी है, ये तमाम चीज़ें आपके पास इवेल्यूएट होती हैं आपके अकाउंटिंग के मॉड्यूल के अंदर। जो आपका लेजर्स का मॉड्यूल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेसेस। वो इस तरह से कि आपके पास कस्टमर्स, वेंडर्स और एम्प्लॉयज़, नॉर्मली एक बिज़नेस के अंदर ये 3 एंटिटीज़ होती हैं जिसके आपको लेजर्स मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, तो इन 3 का, कस्टमर्स, वेंडर्स और एम्प्लॉयज़ का आपके पास लेजर है कि किस कस्टमर ने आपको कितनी पेमेंट देनी है, वेंडर को आपने कितनी पेमेंट देनी है और एम्प्लॉयज़ को आपने कितनी पेमेंट देनी है, एम्प्लॉयज़ से कितनी लेनी है, एंड फॉर ऑल 3 ऑफ देम इनको कितनी पेमेंट्स देनी है या लेनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय था, इसका भी 5,000 का बैलेंस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसका 5,000 का एडवांस पेंडिंग है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स शो कर देगा। सिमिलरली कस्टमर्स के जैसे सेल्स ऑर्डर क्रिएट होते रहते हैं, वो पार्शियल पेमेंट्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे एक सेल ऑर्डर क्रिएट हुआ था तो 1,17,000 रुपये की पेमेंट कस्टमर ने आपको भी करनी है, अभी तक नहीं की तो उसका बैलेंस शो हो रहा है आपके पास 1,17,000। वेंडर, जैसे आप परचेज ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे तो वेंडर्स के भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहेंगे। तो जब आपके पास हज़ारों की तादाद में कस्टमर्स और वेंडर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ आपके मल्टीपल 20, 25, 30, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, तो आपको सबका यहाँ पर सेपरेट लेजर शो होता रहेगा। और इधर आपके पास एक फ़ाइनेंस बुक है जो कि बेसिकली इट्स सिमिलर, एग्जैक्टली द सेम एज़ वी हैड इन अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में जो आपको ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, लेजर्स में आपको फाइनेंस बुक शो होती है। इस पर आप एक पर्टिकुलर डे का लगाएं तो उस डे के इन और आउट आपको शो हो जाएगा, एक मंथ का लगाएं या क्वार्टर का लगाएं जैसे पहले आपको बताया। देन एक फ़ीचर जो बहुत कम सिस्टम्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी हैव एन एआई एजेंट। एआई एजेंट आपके पास, सेल्स का अपना एआई एजेंट है, सीआरएम का अपना एआई एजेंट है, एचआर का अपना एआई एजेंट है। तो आप जब किसी पर्टिकुलर एआई एजेंट को कोई टास्क देंगे, जैसे आप कहते हैं कस्टमर क्रिएट कर दो, इनवॉइस क्रिएट करो, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करो, एआई एजेंट जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा, इनवॉइसेस देन आप क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे सीआरएम में आप कहते हैं कोई लीड है उसको अपडेट करना है, डील को अपडेट करना है, आप प्रोजेक्ट के अंदर आप कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके टास्क क्रिएट कर दो, एचआर एंड पेरोल के अंदर आप कहते हैं पेरोल जनरेट कर दो। तो ये वाले जो काम है आप यहाँ पर आएँ, अगर आपके लिए एआई एनेबल्ड है। जो फ्री ट्रायल है उसके अंदर 25 आपके पास यानी 25 मैसेजेस हैं जो आके आप एआई को क्या भेज सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके पास एआई का कितना यूजेज अवेलेबल है या नहीं है। बट ये वो फीचर है जो कि 2026 में मॉडर्न एआई के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत कम इस तरह के ईआरपी सिस्टम्स है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कॉन्टीन्यूसली इस एआई एजेंट को अपडेट कर रहे होते हैं। तो और जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं जिनमें अभी ये अवेलेबल नहीं है, ऐसे ऐसे ही उनमें भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। देन आपके पास रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में हमने कुछ सेक्शन में आपके लिए कुछ चार्ट्स एंड ग्राफ्स रख दिए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं विजेट्स को आप चाहें तो कस्टम डैशबोर्ड आपके पास है, आप वो बना लें, रिपोर्ट्स का सेक्शन यूज़ कर लें जी। देन आपके पास सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आपके पास एक्सटेंसिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनिशियली आपके पास है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आपकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको वर्क स्पेस इस सॉफ्टवेयर में कहा जाता है। इसके अंदर आपके पास लोगो, आपका कंपनी एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देन टीम्स हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट्स जो आपको एलोकेटेड हैं, आप और लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं उनके ईमेल एड्रेस के थ्रू। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि बहुत सारे ईआरपी सिस्टम्स के अंदर शायद मिसिंग होते हैं, दैट इज़ द रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC। तो हम प्रोवाइड करते हैं हर मॉड्यूल के ऊपर एक एक्सटेंसिव सेट ऑफ परमिशंस। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास आपने एक न्यू रोल क्रिएट करना है तो आप बताएंगे कि ये रोल किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। देन सेल्स मॉड्यूल में कस्टमर्स को, हर मॉड्यूल के जो सब मॉड्यूल्स हैं उसमें आप किसको व्यू, क्रिएट, एडिट और डिलीट की ऑप्शन देना चाहते हैं। तो हर मॉड्यूल की आपके पास सेट ऑफ परमिशंस हैं जो आप देना चाहते हैं। इसके बाद आप जो रोल क्रिएट करेंगे, जिस यूज़र को वो पर्टिकुलर रोल आप असाइन करेंगे उसको सिर्फ वही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेल्स मैनेजर का रोल क्रिएट करते हैं और आप उसको सिर्फ अलाउ करते हैं कस्टमर्स, कोटेशंस, सेल ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, डिलीवरी नोट्स एंड टैक्सेस, राइट। आपने जैसे ये करने के बाद इसको रोल को सेव किया तो आपके सेल्स मैनेजर का एक रोल है। अब आप जिस टीम मेंबर को भी इनवाइट करेंगे, यहाँ पर आप उसका जो रोल है जब सेल्स मैनेजर का दे देंगे तो उसके पास सिर्फ वही ऑप्शंस अवेलेबल होंगी और कोई नहीं होंगी। जो ऑलरेडी हमारे पास जैसे ओनर है उसके पास सारी एक्सेस मौजूद है, और आपके पास जो फुल एक्सेस अगर आप किसी को देते हैं, ओनर के पास ये ऑप्शंस चेक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट सारी एक्सेस होती है।
फुल एक्सेस के अंदर आपके पास अब जिसको फुल एक्सेस देना चाहें, इसके बाद रीड ओनली एक्सेस है, किसी को सिर्फ रीड ओनली की आप एक्सेस देना चाहें, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये इसके हिसाब से जो है ना आगे आप रोल्स क्रिएट कर भी सकते हैं और एग्जिस्टिंग रोल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसेस अब ये कि आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो हम स्पेसेस कहते हैं उसको, कि आप एक स्पेस क्रिएट करेंगे एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, दूसरी स्पेस एक और ब्रांच के लिए। ये आपके पैकेज पर डिपेंड करता है, सब्सक्रिप्शन पर, कि आपके पास कितनी ब्रांचेस की ऑप्शन अवेलेबल है। रिमाइंडर्स, ये हमारे सिस्टम के अंदर एक फ़ीचर है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आपके कस्टमर्स के ईमेल एड्रेसेस आपके डेटाबेस में मौजूद हैं, तो जब भी आप उनको एक इन्वॉइस भेजेंगे, वहाँ मार्क के सेंड पर करेंगे कि इन्वॉइस अब मैं भेज चुका हूँ, तो हर इन्वॉइस की ड्यू डेट से 3 दिन पहले उसको ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर जाएगा कि आपकी इन्वॉइस ड्यू है, इसको पे करें। जब तक वो इन्वॉइस पे नहीं होती तो उसको 3 दिन पहले एक रिमाइंडर जाएगा, और अगर वो ओवर ड्यू हो जाए तो हर 7 दिन बाद, अगर इन्वॉइस ओवर ड्यू है और अनपेड है, तो हर 7 दिन बाद उसको रिमाइंडर जाता रहेगा। इनवॉइस टाइप्स आपके पास हैं, जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कि जो बाहर भी भिजवाते हैं, तो उन्हें परफॉर्मा और कमर्शियल इन्वॉइसेस चाहिए होती हैं। तो अगर आपका इस तरह से है तो आप जाके इसको इनेबल कर लें, और जब आप इन्वॉइस क्रिएट करेंगे तो वो आपसे टाइप जो पूछेगा उसके अंदर परफॉर्मा और कमर्शियल इन्वॉइसेस भी शामिल हो जाएंगी। अगर आपका नहीं है तो इसको चेक ना करें और आपके पास नॉर्मल इन्वॉइसेस ही जनरेट होंगी। सिक्योरिटी में वी हैव दिस MFA फीचर, कि आप अगर इनेबल करते हैं तो आप और आपकी टीम में जितने लोग हैं वो बगैर 6 डिजिट कोड के, चाहे उनका पासवर्ड ठीक भी हो, वो 6 डिजिट कोड के बगैर लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो ये हैकिंग को या अकाउंट का गलत यूज़ से रोकता है कि आप सबके लिए इनेबल कर दें। तो जो भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेगा, उसके बाद उसके ईमेल एड्रेस पर एक 6 डिजिट OTP जाएगा, वो एंटर करेगा तो वो लॉगिन कर सकेगा। देन कस्टम फील्ड्स हाईली कस्टमाइजेबल, आपके कस्टमर्स, कोटेशन, सेल ऑर्डर, इनवॉइसेस, GRN, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि इन्वेंट्री आइटम्स के ऊपर आप फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी का जो यूनिट है वो आप कस्टम रखना चाहते हैं, तो आप इधर इन्वेंट्री आइटम्स पर आएँ, ऐड फील्ड पर आएँ, और आप इसको कह दें यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसको आप कह दें ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन में आप वैल्यूज़ जितनी भी आपको वैल्यूज़ डालनी है, आपके पास सपोज़ केजी है, केजी के बाद आपके पास ग्राम्स है, ग्राम्स के बाद आपके पास लेट्स से लीटर्स है, ठीक है, आपके पास जिस तरह की भी है, टन्स हैं, और आपके पास सिर्फ पीसेस हैं, पीसेस के अलावा आपके पास डजन्स हैं। ठीक है, कि आपके पास इस तरह से करते हैं, तो ये आप सब कर लें और इसको रिक्वायर्ड कर दें। तो जब भी इन्वेंट्री के अंदर अब आइटम ऐड होगा तो वो ये चीज़ आपसे रिक्वायर करेगा।